First of all, thank you for coming, and it's really great to have you here. तो मेरा Thank first you, question Kushagra, आपसे, for inviting me. yeah. Yes, yes. The pleasure is mine. Actually, it's very hard to get the schedules match, but uh, Somehow we managed. yeah. तो स्टार्ट करते हैं. थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका जर्नी कैसे स्टार्ट रहा, मैक कैसे, और फाइनली आपका इंस्पिरेशन क्या था एनिमेशन एंड क्रिएटिव साइड जाने में. Okay. कुशाग्र, मतलब मेरे एनिमेशन फील्ड को ज्वाइन करना और इस क्रिएटिव साइड में जाने के पीछे बेसिकली एक छोटा सा एक्सीडेंट है. गॉट इट. हुआ ये था कि मैं प्रॉपरली भोपाल से हूँ जी और 1980s की जनरेशन का हूँ. जी तो टिपिकल अप्रोच यही रहता है कि आप 12th कंप्लीट कीजिए, जी ग्रेजुएशन कीजिए, जी देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और या अगर आप थोड़े ज़्यादा स्कॉलर हैं तो आप इंजीनियरिंग कर लीजिए. जी बट दोनों केस में थोड़ा सा मेरे को इंटरेस्ट कम था. जी देन वन ऑफ माय फैकल्टी, जो कि मुझे उस समय जब कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस C++ और ये सब लैंग्वेजेस हो रही थी, देन ही रियलाइज कि मेरा क्रिएटिव साइड ज़्यादा स्ट्रांग है रादर देन डूइंग द प्रोग्रामिंग वाला जो टेक्निकल पार्ट है. जी सो आई वाज लिटिल कंफ्यूज एंड ही सजेस्टेड मी कि यू शुड एक्सप्लोर समथिंग रिलेटेड टू मल्टीमीडिया. और उस समय 1980s, खैर मेरा बर्थ ईयर है, बट अर्ली 20s की बात कर लें या लेट अपना 99 ईयर 99 या 98 की बात करें, तब उस समय मल्टीमीडिया टर्मोलॉजी थोड़ा सा इवॉल्विंग मोड पे थी या डेवलपिंग मोड पे थी. देन आई रियलाइज कि हाँ, ये एक चीज़ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. एंड फिर मैंने थोड़ा सा उसके बारे में देखा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा क्रिएटिव माइंडसेट तो पहले से था ही था, लेकिन वो चूंकि मैं कभी रियलाइज नहीं कर पाया था कि हाँ, ये भी एक करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, क्योंकि नॉलेज उस समय गूगल नहीं था. लिमिटेड क्या कहते हैं, रिसोर्सेज रहते हैं आपके पास जो आपको ये गाइड करते हैं जी कि हाँ, आप ये भी एक्सप्लोर कर सकते 100%. हैं मल्टीमीडिया से रिलेटेड. एंड देन 100% यस. फिर उसके बाद धीरे धीरे करते हुए थोड़ा सा उस पर रिसर्च किया, एंड देन ये आई रियलाइज कि हाँ, कि मल्टीमीडिया ग्राफिक्स एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, ये उससे रिलेटेड चीज़ें एक ऐसा सेक्टर हो सकता है जहाँ पे मैं अपने करियर को एक्सप्लोर कर सकता हूँ. सो वो एक्चुअली ऐसा शिफ्ट हुआ. जी गॉट इट. तो जिन लिसनर्स को पता नहीं है एग्जैक्टली मैक क्या है, और लाइक आपकी ऑफरिंग्स जनरली इस सेक्टर में क्या रहती है. ओके. बेसिकली माया एकेडमी ऑफ एडवांस क्रिएटिविटी, जिसका एब्रीविएशन मैक है. गॉट इट. We are into hardcore animation, VFX, and multimedia training. जी And what we teach how to animate things. आप जैसे आज की डेट में कोई भी मूवी देखते हैं, कोई भी आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं, जिसमें अलग अलग लेवल पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिससे एक एनिमेटेड मूवी या एक एनिमेटेड क्लिप या एक सेक्टर पूरा कंप्लीट होके बाहर निकलता है. सो उन सॉफ्टवेयर्स पे कैसे काम किया जाता है जो कि बहुत मेजरली रिक्वायर्ड है टू जनरेट एनी काइंड ऑफ एनिमेशन क्लिप या एक कोई वीएफएक्स आउटपुट हमें निकालना है. सो इट एट मैक वी ऑफर मेजरली एनिमेशन, वीएफएक्स और मल्टीमीडिया के जो कोर्सेज हैं हम वो ऑफर करते हैं. एंड अगेन एज आई सेड कि हमारी मेजॉरिटी में स्पेशलाइजेशन इन डिजाइनिंग पर्टिकुलर पार्ट पे हम लोग का है. अच्छा. डिजाइनिंग एंड लाइक आप लोगों का थोड़ा सा लाइक एक्सटर्नल आउटसोर्सिंग वर्क भी रहता है, या फिर आप लोग सिर्फ टीचिंग या एकेडमिक डोमेन में ही प्योरली माया एकेडमी जो जी है आपका एजुकेशन सेक्टर को ही सबको ही एंटरटेन करता है. गॉट इट. वी आर नॉट इनटू प्रोडक्शन, वी आर इनटू प्योरली इनटू एजुकेशन ऑफ एनिमेशन, वीएफएक्स, मल्टीमीडिया, गेमिंग. गॉट इट फैंटास्टिक, थैंक यू. तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है इस करियर में, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया वाले सेक्टर में. ओके. सबसे मेजर जो मिसकंसेप्शन जो है आज की डेट में किसी भी पेरेंट्स का हो या बच्चों का हो, दे फील कि आप क्या कर रहे हो, कार्टून बना रहे हो. मतलब अगर कोई भी पेरेंट आता है जब जी बच्चों के साथ, वो हमारे साथ आते हैं कोर्स की काउंसलिंग के लिए, कोर्स के बारे में समझने के लिए. जी सो कहीं ना कहीं
पेरेंट का माइंडसेट जो ये है वो ये है कि बच्चा क्या सीख रहा है, कार्टून बनाना सीख रहा है। हम्म जबकि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, इनफैक्ट मुझे ऐसा याद आता है कि व्हेन आई वाज इन द 10th स्टैंडर्ड, डिस्कवरी चैनल पे एक आधे घंटे का एक प्रोग्राम आता था स्प्लैट करके, जी जो कि डेडिकेट था एनिमेशन इंडस्ट्री में क्या नया डेवलप हो रहा है। और ऑब्वियसली उस समय इंडिया में एनिमेशन इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं हुई थी जो आज की डेट में है। जी मेजरली उसमें जितने भी जो छोटे छोटे जो क्लिप्स आते थे, स्टूडियोज के बारे में जो बताते थे, वो मेजरली यूरोप और यूएस के बारे में होता था। जी उस समय भी हम लोग ये नहीं सोचते थे कि क्या कहते हैं, हम लोग कार्टून बना रहे हैं। जी एक क्रिएटिव माइंडसेट के लिए कार्टून बनाना बोलना अपने आप में थोड़ा सा उसको हाँ फील्स ट्रीट लाइक करना, हाँ हाँ डेरोगेटरी, थोड़ा हाँ डेरोगेटरी लगता है कर रहे मे हैं। बी। जी तो आज भी पेरेंट्स को थोड़ा ये समझाना कि नहीं, एनिमेशन इंडस्ट्री, वीएफएक्स इंडस्ट्री, इट इज नॉट ऑल अबाउट मेकिंग कार्टून्स, जिससे या बहुत ऊपर हो गया है। जी एंड जी थैंक्स टू मूवीज लाइक बाहुबली, स्पाइडरमैन, जी एवेंजर्स, इसके या कारण थोड़ा थोड़ा वो जो जिंग है वो टूट रहा है कि। जी बट अभी जी भी थोड़ा सा पेरेंट्स को समझाना, बच्चों को समझाना अपने आप में थोड़ा सा कभी कभी चैलेंज हो जाता है हाँ कि इट इज नॉट अबाउट कार्टून्स। हाँ आई थिंक पेरेंट्स का मेन क्वेश्चन जब वो आते होंगे आपके एडमिशन के लिए तो यही रहता होगा कि व्हाट इज द लाइक पे ऑफ या व्हाट इज द ट्रू पे ऑफ, एसेंस ऑफ। जी हाँ एक्चुअली एक मैं थोड़ा सा थैंकफुल रहना चाहूंगा थ्री इडियट्स मूवी के लिए, जी कि जी जी जहाँ पे अच्छा एक वो पर्टिकुलर इस चीज को थोड़ा उन लोगों ने ब्रेक करने की कोशिश की है जी कि मेरा बेटा पैदा होते से, जैसे बोलते हैं ना फरहान के फादर की, मेरा जी बेटा इंजीनियर इंजीनियर बनेगा। बनेगा जी तो वो प्रॉब्लम 2005 में जब हम लोगों ने एकेडमी स्टार्ट की थी, तो जी शुरू के 3 से 4 साल हम लोगों को ये एक हाँ प्रॉब्लम था कि पेरेंट्स को ये समझाना। हम्म अभी कम हो गया है, बट हाँ वो अभी भी है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि यार तू एक काम कर, तू रेगुलर ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद तू उसको चीज को, जबकि ये पैशन है, ये डेडिकेट एक पैशन है जो आप चीज ड्राइव करती है। जी आज की डेट में आप कोई भी एडवर्टीजमेंट देख लो, आप जी कोई भी न्यूज चैनल्स देख लो, आप कोई भी टीवी सीरीज देख लो, एनिमेशन वीएफएक्स की पाइपलाइन के थ्रू ही वो प्रोडक्ट निकल के ऑडियंस के सामने आता 100% यस इट्स वेरी ट्रू। तो लाइक दैट इज द मेन। आपको थ्री इडियट्स का काफी इम्पैक्ट है इस चीज पे हाँ है। मेरे में बहुत इम्पैक्ट एग्री। इट्स गुड टू नो एक्चुअली कि किसी मूवी ने एक्चुअली इतना इम्पैक्ट क्रिएट किया कि दैट इज एक्चुअली मेकिंग अ डिफरेंस इन द सोसाइटी। दिस इज रियली गुड टू नो। हाँ, और जी एक और मूवी है, अगर हम देखें, अगेन आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ जी आमिर खान, बट जी डेफिनेटली मैं दरशील सफारी वाली जो मूवी थी, तारे जमी पे, तारे जमी पर जी 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 वो उसने एक्चुअल में सोसाइटी में पेरेंट्स का वो नजरिया चेंज काफी किया है कि जहाँ पे बच्चों के प्रेशर एक लिमिट तक आप दीजिए। हम्म जरूरी है, देखिए ऐसा नहीं है कि बाहर जो दुनिया है वो आपके लिए बिल्कुल रेड कारपेट बिठा के बैठी है। अगेन एक बोलते हैं ना कॉर्पोरेट लैंग्वेज में, कट थ्रोट कंपटीशन, तो जी वो जी है, लेकिन हाँ वो वक्त के हिसाब से सीखेगा। आप वक्त से पहले बच्चे पे प्रेशर दोगे, वो बेचारा अनफॉर्चुनेटली वो उस चीज के लिए रेडी करने की जगह पैनिक हो जाएगा और वो चीजें कहीं से भी मैनेज नहीं कर पाएगा। हाँ एंड हाँ दैट्स द मेक मेन सेंस थिंग मेक वी सेंस डू हियर। हाँ बेस्ट बेस्ट। तो लाइक सबसे एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटीज अगर किसी कैंडिडेट या कोई जो व्यूअर देख रहा है उसने मैक में ज्वाइन किया है, मे बी आपकी सिटी में हो या कोई और सिटी में जहाँ इंस्टीट्यूट हो, तो लाइक आफ्टर कंप्लीशन फ्रॉम द कोर्स फ्रॉम मैक वो क्या लाइक अपॉर्चुनिटीज देख सकता है आगे गोइंग फॉरवर्ड। ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आज की डेट में आप कोई भी न्यूज़ चैनल देखिए या आपको कोई भी मूवी देखिए, अभी हाल ही में F1 रिलीज हुई है, या हम यस उससे पहले की भी अगर मूवीज की हम बात कर रहे हैं, जैसे अपना एवेंजर की जो पूरी सीरीज है, हम जी कोई भी एडवर्टीजमेंट देख लें आज की डेट में, हम कोई भी टेली सीरीज देख लें, हर जगह एनिमेशन वीएफएक्स का और ग्राफिक्स का यूज हो ही रहा है। जी अब होता क्या है कि आप किसी भी प्रोडक्शन हाउस में जहाँ पे इनका काम होता है, हम्म यहाँ पे डेडिकेट डिपार्टमेंट्स होते हैं
उन डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग अलग टीम्स होती हैं और उन टीम की जिम्मेदारी होती है जो कि उस डिपार्टमेंट का जो असाइन टास्क है उसको अचीव करके नेक्स्ट डिपार्टमेंट को पास ऑन करना। जी। सो सेक्शन ए ने अगर मॉडलिंग कंप्लीट कर ली है तो वो फाइल ट्रांसफर हो जाएगी टेक्सचरिंग डिपार्टमेंट को या सेक्शन बी के पास, आप जिसको कह सकते हैं। जी। एंड उसी के बाद वो एंड सो ऑन में वो लाइटिंग होगा, उसमें रिगिंग होगा, स्किनिंग होगा, एनिमेशन होगा। टू आंसर योर क्वेश्चन, मैंने इतना मतलब इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब इसलिए किया क्योंकि जी। फील्ड बहुत बड़ी है, या। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। हम जी। ये नहीं कह सकते कि ये स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बहुत ग्रो करेगा या आपको यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलेंगी। ये स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में बहुत लेबोरियस वर्क है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की अपनी जिम्मेदारी है और वो अगर टीम अपनी वो डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता तो वो काम आगे उतना प्रॉपर तरीके से पास ऑन नहीं होगा, जिससे आउटपुट पे इफेक्ट, उसके टाइमिंग पे इफेक्ट, उसके बजट पे इफेक्ट आएगा। तो हर डिपार्टमेंट है, आपके पास मॉडलिंग है, लाइटिंग है, टेक्सचरिंग है, एनिमेशन है, प्री प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आपका कोई बंदा कोई बच्चा या कोई एस्पिरेंट ये कहता है कि सर मेरे को सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा अच्छा, मेरे को से अच्छा मैं पेंसिल पे ग्रिप रखता हूँ, तो प्री प्रोडक्शन का एक डिपार्टमेंट होता है जो बेसिकली प्लानिंग करता है, जिसके गाइडेंस पे पूरा प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन की टीम वर्क करती है। जी। पोस्ट प्रोडक्शन की टीम्स होती हैं, पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर कंपोजिटिंग होता है, वीडियो एडिटिंग होता है, मल्टीपल मल्टीपल। सो आपके पास डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं, आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, आपको एक ही चीज करनी है, आपको उस पे पूरा कहते हैं ना कि मन लगा के काम करना, आपको मन लगा के काम करना है। गॉट इट। गॉट इट। अपॉर्चुनिटीज मतलब काफी हैं स्टूडेंट्स के लिए या कैंडिडेट के लिए। एंड ये आफ्टर कोविड ये चीज इफेक्ट हुई है या फिर इट हैज रिमेन्ड या बढ़ा है या रिमेन्ड कांस्टेंट द डिमांड फॉर दिस? कुशाग्र, हमें सबसे पहले एक चीज ये समझना होगा कि एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, मल्टीमीडिया, ग्राफिक डिजाइनिंग, जी। ये बेसिकली किस ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करते हैं। पहले एक टाइम था रोटी कपड़ा मकान, जी। अब आ गया है रोटी कपड़ा मकान के साथ एंटरटेनमेंट। अलग अलग जनरेशन के लोग अलग अलग तरीके से एंटरटेन करते हैं अपने आप को। अगर हम बात करें पुरानी मूवीज की, अगर हम बात करें जिसमें कई बार दिखाया है कि भैया गांव के लोग हैं और वो पीसफुली अपना दिन का सारा काम निपटा के शाम को वो चौपाल पे बैठे हुए हैं, तो वाई दे आर सिटिंग देयर? जस्ट टू कीप देमसेल्फ एंगेज विद सम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, जी। गॉसिप जिसको बोलते हैं। हाँ। तो जिसी की बेस पे फेसबुक है जी। हाँ। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होने के कारण आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है। जी। सो whenever we are engaging ourselves in any kind of entertainment, उसका देखो हिंदी में बोलते हैं स्वरूप बदलना, वो होता रहेगा। पहले लोग बाग मतलब एक आस पड़ोसी के साथ बैठ के बातें करते थे, धीरे धीरे करके टेलीविजन आ गए, तो फिर 1983 के वर्ल्ड कप के लिए लोग बाग एक दूसरे के घर में इकट्ठे, क्योंकि टीवीज वगैरह कम होते थे, किसी कॉलोनी में किसी एक दो के एक दो लोग के यहाँ टीवी होता, तो फिर वहां बैठ के वर्ल्ड कप देख लिया, मैचेस देख लिए, एशियाड देख लिया, ओलंपिक्स देख लिया। फिर उसके बाद सैटेलाइट चैनल्स आ गए, फिर सैटेलाइट चैनल होने के बाद फिर धीरे धीरे करके हर घर में टीवी आ गया। फिर अभी अगर हम रिसेंटली देखें, आपके हाथ पे ही एक आपका एंटरटेनमेंट डिवाइस है जिसको हम मोबाइल बोलते हैं। जी। करेक्ट। एनी टाइम इट्स एंटरटेनमेंट, इट्स अ फुल ऑफ फन लविंग थिंग्स, आपको हर दिन नया सीखने मिलता है। जी। 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 तो कुछ नई रीसेंट एनिमेटेड मूवीज के बारे में बात करते हैं। तो आपने स्पाइडरमैन टॉपिक आपने स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स देखी है? एंड और उसमें एक चीज लाइक मैं एज अ व्यूअर, लाइक आई एम नॉट दैट इंक्लाइंड टुवर्ड्स एनिमेशन टेक्निकल वाइज, बट मैंने चीज नोटिस करी थी कि थोड़ी यूनिक विजुअल स्टोरी टेलिंग है उसकी, स्टाइलाइजिंग उसकी अलग है। आई डोंट नो इफ आई एम कॉलिंग द वर्ड करेक्ट, स्टाइलाइज्ड आई थिंक बोलते हैं। 100% करेक्ट टर्म अभी यूज करी आपने जी। तो लाइक ये लाइक क्या आपका थॉट्स है इस मूवी के बारे में? लाइक इन लोगों ने ऐसा क्यों चूज किया? क्योंकि एक चीज मैंने पढ़ी थी कि लाइक दे
वेंट फॉर अ डिफरेंट फ्रेम रेट फॉर द मूवी, और वो इंटेंशनल डिसीजन था। तो लाइक इसमें आपका क्या थॉट्स हैं इस मूवी के बारे में? ओके, हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स, जी। ये अपने आप में एक पिवट का रोल प्ले करने वाला है। पूरा गॉट का इट। पूरा इंडस्ट्री जो एक जैसा आपने बोला कि एक डिफरेंट स्टाइलाइज, एक डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटेशन पे जो गया है, जी। यहाँ से काफी सारे चेंजेस आने वाले हैं। अच्छा। मैं अगर हिस्ट्री की, मैं पहले इस मूवी पे आने से पहले थोड़ा सा एनिमेशन हिस्ट्री को अगर मैं बताऊं, तो हाँ हाँ, श्योरली। आपको अगर याद होगा कुशाग्र, कि पहले हम मिक्की एंड डोनाल्ड देखा करते थे, और उससे पहले हम लोग जो थे डिज्नी की एनिमेटेड मूवीज वगैरह जो थी। सो बेसिकली होता क्या था कि आपका वहाँ पर आर्टिस्ट जो है, प्योरली वो पेन पेंसिल पेपर, उन्हीं पे काम उनका चलता था। और हर चीज, हर छोटी चीज, हर बारीकी, वो हर चीज को उनको ड्रॉ करना पड़ता था। हम्म। डेफिनेटली उस समय उनकी टेक्निक्स होती थी टू मेक वर्क एज सिंपल एज पॉसिबल, बट स्टिल चूंकि कंप्यूटर नहीं थे, सॉफ्टवेयर्स नहीं थे, जी। और आपको हर चीज ड्रॉ करनी होती थी, तो आप लेयर वाइज उसको ड्रॉ करते थे, फिर उसका एक कंबाइंड स्नैप लेते थे और उसको एनिमेट करके चलाते थे। फिर धीरे धीरे गॉट इट। करके डेवलप होते होते जैसे आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स वगैरह आ गए, तब 3D जी। एनिमेशन आ गया। हाँ। और बट 2D एनिमेशन ने भी अपना एक बेस बना के रखा हुआ है। तो क्या जी। हुआ अगर हम ये देखें कि हमने पहले क्लासिकल 2D एनिमेशन किया, उसके बाद हमने 3D एनिमेशन पे आए, अब हम शिफ्ट कर रहे हैं ये इस पर्टिकुलर के कॉम्बिनेशन को। अगर आप देखोगे इस मूवी की, जब हम बात कर रहे हैं स्पाइडरमैन की, जी। इसमें हमने कॉम्बिनेशन यूज किया है, या आर्टिस्ट लोगों ने इसको कॉम्बिनेशन यूज किया है 2D एंड 3D का। प्लस इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत स्मार्टली इनकॉर्पोरेट किया है कॉमिक स्टाइल को। हम्म। डेफिनेटली फ्रेम रेट क्योंकि बढ़ा दिया है इन्हें एनिमेशन को फास्ट करने के लिए, एनिमेशन को बहुत डायनामिक दिखाने के लिए, ताकि जो जनता है या जो ऑडियंस है, जो व्यूअर्स हैं, वो उस एक मस्मराइज्ड ऑरा में चले जाएं, कि वो इससे पहले कि दिमाग ये समझे कि क्या एक्शन हुआ, एक नया एक्शन रेडी है, नया मोशन रेडी है, हम्म। नया इफेक्ट रेडी है, नए तरीके से चीजों को प्रेजेंट आपके सामने कर दिया गया है। सो जी। ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली के हिसाब से देखो, आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखोगे आप, तो ये बहुत ड्रास्टिक चेंज है। बहुत एक सोचा समझा, बहुत कैलकुलेटिव रिस्क इन्होंने उठाया, और जो कि डेफिनेटली सक्सेसफुल है, क्योंकि जिस या। तरीके से मूवी ने परफॉर्म किया है, हम अनफॉर्चुनेटली हम्म। एवरीथिंग वर्क्स विद द इकोनॉमिक्स ओनली। जी। तो हम किसी भी मूवी का परफॉर्मेंस को हमेशा काउंट करते हैं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा। जी। बट चूंकि हम लोग थोड़ा सा आर्टिस्टिक चीजों को भी ज्यादा देखना प्रेफर करते हैं, हाँ। सो दोनों दोनों सेक्टर पे इस मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और डेफिनेटली एक नया स्टाइल डेवलप किया। और आप देखोगे कि आने वाले कुछ टाइम पे इस स्टाइल को बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। एंड डेफिनेटली क्या होता है कि हमने जब 2D से 3D पे आए, हमने अपने आप को चेंज किया, हमने एक तरीके से अपने आप को अपग्रेड किया। ये भी वही अपग्रेड है, तो ये चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। हम्म। एंड इट्स अ फैंटास्टिक मूवी। जी। जी। तो इसमें लाइक मे बी इसलिए भी शायद ये मूवी ज्यादा पॉपुलर थी, क्योंकि बहुत ही ड्रास्टिक चेंज था, लाइक व्यूअर के लिए भी। एज अ व्यूअर भी मेरे को वो स्टॉप मोशन एकदम से ऐसा फील आ रहा था कि स्टॉप मोशन 3D 2D सब मिक्स किया हुआ है उनने। तो लाइक इट फेल्ट वेरी एडवांस फॉर वॉट एवर दे वर यस प्रेजेंटिंग। यस यस जी। यस। एक्चुअली क्या किया है इन लोगों ने कि जो स्पाइडरमैन का जो कैरेक्टर है, जी। उसको इन लोगों ने इतना वाइब्रेंट तरीके से पहले कभी नहीं दिखाया। हम हम्म। अगर स्पाइडरमैन की बात करें एवेंजर सीरीज के अंदर, जी। ये हमेशा उसको जब भी आप आयरन मैन बोल लो, या आप
कैप्टन अमेरिका की बात कर लो, जी आपने कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा, उसको ये लोग हमेशा किड यानी एक बच्चे के जैसा ही उसको दिखाते थे। जी बट एक बच्चे की जो पर्सनालिटी होती है, चूंकि बच्चा एक अपने आप में एक डायनामिक अपने आप अप्रोच रखता है चीजों को हाँ देखने, वो उसको रिस्क बेयरिंग लेवल ज्यादा होता है उसका। जी इस मूवी में उसकी उस पर्सनालिटी को कलर के थ्रू, एक्शंस के थ्रू, उसकी एडिटिंग के थ्रू इतना इतना स्मार्टली, इतना ब्यूटीफुली दिखाया है, इतना डायनामिक तरीके से दिखाया है कि आई एम सिंपली अमेज्ड कि मतलब बहुत या ही एक बेटर तरीके से उसको प्रेजेंट किया है। या आई थिंक आपका थॉट्स भी काफी ऑडियंस भी रेजोनेट करेगी, क्योंकि लाइक मूवी ने परफॉर्म तो एक्चुअली बहुत ही अच्छा किया था, हाँ, एंड नॉट मॉनेटरी वाइज आई थिंक द पीपल वर फैन ऑफ हाउ पीटर पार्कर या स्पाइडरमैन इन द मूवी, लाइक ऑल द कैरेक्टर्स वर प्रेजेंटेड, तो आई थिंक यू हिट द या नेल ऑन द हेड के आई थिंक वो आपका सही है थॉट्स उस पे। और पिक्सार की एनकांटो एक मूवी आई थी, जी, इट्स वेरी कलरफुल, लाइक एक्सट्रीमली कलरफुल, तो लाइक उस लाइक वो विजुअल स्टोरी टेलिंग में आई थॉट के लाइक इतना इन दी फेस कलर्स या इट वुड बी डेट्रीमेंटल टू द स्टोरी टेलिंग, बट फॉर सम रीजन एनकेंटो में ऐसा नहीं होता, तो लाइक इसके बारे में आप थोड़ा सा। देखिए, हाँ, जी कुछ अगर होता क्या है कि आप जब किसी मूवी को बना रहे हैं, जी ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी लेगेसी क्या है। हम्म हम डिज्नी की जब बात करते हैं, तब डिज्नी का बहुत ज्यादा एम्फेसिस स्टोरी टेलिंग पे रहता है। हाँ, नो डाउट। उनका जो रिसर्च टीम है, उनका जो स्टोरी डेवलपमेंट टीम है, यानी जो एक टीम जो प्री प्रोडक्शन का काम करती है, जो R&D कर रही है, वो टीम का इतना इन डेप्थ स्टडी रहता है, खास तौर से स्टोरी टेलिंग एंड स्क्रीन प्ले के लिए। हाँ अब डिज्नी का हिस्ट्री रहा है ये कि डिज्नी जो भी कहानी लेती है, चाहे इनकैंडो हो, चाहे इससे पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुआना है, जी आपका ये 2D एनिमेशन की जो ब्यूटी एंड द बीस्ट जो 1997 में आई गेस रिलीज हुई थी, जी जायंट द जायंट करके है जो उससे भी पहले रिलीज हुई थी। इन सब मूवीज में आप देखो कि वो एक जी स्टोरी को इस तरीके से, म्यूजिकल तरीके से, या स्टोरी को कुछ इस तरीके से वो लोग प्रेजेंट करते हैं कि ऑडियंस आर नाउ फोर्स्ड टू बी पार्ट ऑफ अ स्टोरी। जी कई बार हम मूवी से इतना कनेक्ट नहीं होते हैं, वो मे बी बिकॉज ऑफ वीक स्टोरी, वीक एनिमेशन, और मे बी समथिंग एल्स, बट डिज्नी का ये एक मोनोपोली है कि वो स्टोरी को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब चूंकि स्टोरी की डिमांड है कि आपको बहुत ज्यादा कलर्स के साथ खेलना है, यहाँ पर बेसिकली इस मूवी में ये कोलंबियन क्या कहते हैं बैकग्राउंड पृष्ठभूमि पे बनी हुई एक मूवी है। एक फैमिली है जो कि मैजिक के उनको सुपर पावर्स काइंड ऑफ आप कह सकते हैं, जो कि एक पूरी गांव की रक्षा करते हैं, और इनके सुपर पावर्स के कारण ही वो गांव बचा हुआ है। जी तो बाय डिफॉल्ट जब हम मैजिक की बात करते हैं तो कलर्स अपने आप उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। एंड हम्म चूंकि डिज्नी का अगर आप देखेंगे, उनका इतिहास रहा है कि वो एक पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अप्रोच के साथ चीजों को बनाना प्रेफर करते हैं। आप टैंगल्ड जी मूवी की अगर बात करें, हाँ तो हाँ टैंगल्ड मूवी में भी कुछ इस तरीके से कलर्स के साथ पॉजिटिवनेस को दिखाया। तो सेम इनकैंडो जो मूवी है, उसमें भी इवेंचुअली जो कैरेक्टर है जो शुरू में किसी हर्डल को फेस करता है कि उससे मैं उस कैरेक्टर का नाम मैं मिस कर रहा हूँ, हम्म, जो कि मेन रोल प्ले करती है बच्ची, जी वो मैजिक उसका शुरू में वर्क नहीं करता है, बट इवेंचुअली वो पुश्तैनी जो उनकी जो लिगेसी है, जो उसको लेके वो आखिरी में एनिमेटेड सॉरी आखिरी में उस मैजिक को वो लेके आती है, और पूरा सब एवरीथिंग गोज इन द पॉजिटिव साइड। जी सो यस, डिज्नी इज एक्चुअली, डिज्नी की मूवीज आर समथिंग कि आप उस मूवी को फील करते हो, दे फोर्स यू टू फील द मूवी। मतलब इट इज नॉट लाइक कि सिर्फ अच्छा एनिमेशन, बट वो स्टोरी टेलिंग और स्टोरीज पे बहुत स्ट्रांगली वर्क करता है वो लोग।
क्या स्टूडियो गिबली की भी यही स्ट्रेंथ है? जैसे बॉय एंड द हेरोन मैंने देखी थी लास्ट, फैंटास्टिक स्टोरी। तो क्या स्टूडियो गिबली भी इसीलिए इतना हाईली प्रेस्टिजियस माना जाता है, बिकॉज दे वर्क अ लॉट ऑन स्टोरी? मियाजाकी। जी मियाजाकी। जी। मेरा हाँ। बस चले तो मैं आज उनके पास चले जाऊं और कहूं उनको, प्रभु मुझे अपने पास रख लो। आई थिंक एनीवन वुड। हाँ वो मुझे सीधे सीधे बोलेंगे तुम जाओ पहले इंस्टीट्यूट चलाओ फिर बाद में बात करना। जी क्या है कि जैसे मैंने बोला था कि अगर हम एनिमेशन का हिस्ट्री देखें कि जी। जो 2D एनिमेशन से स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, आपको पेपर पे पेंसिल हाँ। पे, मियाजाकी एक ऐसे पर्सनालिटी है, उन्होंने उस क्लासिकनेस को नहीं छोड़ा है। हम्म। उस जो बोलते हैं ना सोल, जो अ, हम जैसे बोलते हैं कि इंडियन फूड कल्चर का सोल क्या है, हमारे स्पाइसेस, जिसके कारण फॉरेनर्स भी दीवाने हैं इंडियन फूड का। सेम गोज विद द एनिमेशन कि इसका सोल क्या है, 2D एनिमेशन, यानी पेंसिल पेपर से रिलेटेड, जो जिसने उस आर्ट को पकड़ लिया जी। वो उसने उस सोल को टच कर लिया। हाँ। अब मियाजाकी जो है वो इतने एडमेंट है कि प्रोडक्शन हाउस ने उनको बोला कि लेट्स यूज सॉफ्टवेयर, लेट्स लेट्स यूज सम सॉर्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर जो कि आपके 2D एनिमेशन को ही रिप्रेजेंट करेंगे, हम 3D पे शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। जी। दिस गाय सिंपली सेड नो, वाह। मैं 2D एनिमेशन को उसी तरीके से बनाना चाहूंगा जिस तरीके से वो होना चाहिए। हम्म। एंड इट टुक समवट अराउंड 7 years इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उन्होंने हर चीज ड्रॉ करी, उनकी टीम ने हर चीज ड्रॉ करी, उसको पेंट किया, जी जिस तरीके इफेक्ट्स उसमें डेवलप किए गए, जो जो हेरॉन जब उसको एक एक मस्मराइज वर्ल्ड में लेके जाता है, जी। और वो बच्चा जब शुरुआती दौर में एक हाँ, इट पकड़ ले, रिडिकुलस। क्योंकि या। उसकी, हाँ मतलब मैं उसका शुरुआत वाला ही एक शॉट देख के बिल्कुल मैं फिदा हो गया था कि यार हाँ। अ, आप किस तरीके से फायर को, एक जी बच्चा जो जो एक एक गली से दौड़ते हुए जा रहा है जिसके चारों तरफ आग लगी हुई है, आप जी। क्लियरली उस इमोशन को आप देख पा रहे हो, आप उस क्लियरली उस इमोशन को आप समझ पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो। जी। एंड बेस्ट पार्ट, जिस तरीके से डिज्नी स्टोरी पे काम करते हैं, मियाजाकी की मिस्टर मियाजाकी की ये जो मूवी है द बॉय एंड द हेरॉन, जी। ने ये सिंपली प्रूफ कर दिया कि आपको अच्छी मूवी बनाने के लिए बहुत ज्यादा फास्ट एक्शंस, रैपिड मूवमेंट्स ऑफ फ्रेम्स, रैपिड एनिमेशन की जरूरत नहीं है। एक सिंपल कंसेप्ट को भी आप ब्यूटीफुली इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो कि ऑडियंस अपने आप कनेक्ट हो जाती है। वेरी आपको ट्रू। बहुत मारधाड़ करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत हाँ। ज्यादा कलर्स के साथ अनाप शनाप लेवल पे कलर्स को यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंप्लिसिटी के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो चीजों को, जहां पे जनता अपने आप, मतलब अब कुछ कुछ ऐसे पॉजेज हैं, आप अगर आप मूवी को आप देखोगे, जी कुछ कुछ जगह इतने पॉज हैं, जी। ऑडियंस अपने आप खुद कनेक्ट कर लेती है कि इस पॉज का मतलब क्या है। 100%, 100%। लाइक द। इट्स अमेजिंग हाँ मूवी। हाँ हाँ। मुझे मेरे को याद है बॉय एंड द हिरोन का, मुझे एक सीन हमेशा याद आता है। तो आई थिंक मूवी के स्टार्ट का ही सीन है जिसमें सिर्फ मार्केट प्लेस में ना क्राउड मूवमेंट दिखाया था। द बॉय वॉज रनिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और वो फिर एक ना काफी क्राउडेड प्लेस के थ्रू बीच से होता हुआ जाता है। तो वो शॉट था दूर से, लाइक द क्राउड वाज गोइंग ऑन द स्क्रीन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, हर जगह लाइक एक केओस में डिसिप्लिन था। तो यस। like even though the screen had so many characters, so many models moving around and everything, but for some reason एक एक चीज identifiable थी। सबके मूवमेंट्स अलग थे, डायनामिक थे। आई थिंक स्टूडियो गिबली में मियाजाकी की यही स्ट्रेंथ है कि उनका स्टोरी कन्वे करने का अपने क्राफ्ट का थ्रू तरीका इज अनपैरेलल्ड। एक्चुअली में, और एक 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 अगर आप वही शॉट की अगर हम बात करें, अगर जी। इवन अगर ऑडियंस भी उस पर्टिकुलर शॉट को देख पाएंगे, हाँ, अब I'll put वापस this, अपना, हाँ, I'll हाँ, put it, yeah।
अगर आप किसी भी कैरेक्टर को, आप केओस में से किसी भी कैरेक्टर को अगर आप जूम करके सिर्फ पॉज करके देख लो, अपने आप में उस बंदे के चेहरे पे एक इमोशन है। हाँ दैट गाय मे बी अ कॉबलर, वो हो सकता है कि कोई मछली बेचने आया है मार्केट प्लेस में, या हो सकता है कोई बंदा है जो किसी चीज को ढूंढ रहा है, कोई पजल हाँ हो सकता है। जी हर एक बंदे के पास अपने अपने अलग एक्सप्रेशंस हैं, और वो जी अपने आप जस्टिफाई करते हैं कि वो बंदे का वो एक्सप्रेशन और वो बंदा उस पर्टिकुलर लोकेशन पर क्यों है। हाँ सो इट्स अमेजिंग, इट्स अ मैजिकल मूवी। इसका या कोई और वर्ड है ही नहीं इसके लिए। सही कह रहे हो आप, आई कुडंट एग्री मोर। लाइक मेरी तो लास्ट सबसे लास्ट जो बहुत ही इम्पैक्टफुल मूवी थी तो आई थिंक एनिमेशन वाइज तो यही थी। बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग में टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट कुछ ईयर्स में जो मूवी निकली है उनमें आपको सबसे बेस्ट कौन सी लगी एंड व्हाट वाज द रीजन? आ, मैं डेफिनेटली अपना वोट है जो मैं दूंगा स्पाइडरमैन का, जो रिसेंटली जिस पे हमने अभी बात करी, जी अक्रॉस द जी स्पाइडर वर्स पे ही मैं बोलूंगा, वोट स्पाइडर पाऊंगा, वर्स। क्योंकि जी कभी भी टेक्नोलॉजी शिफ्ट जो होता है, या एक आप किसी नए चीज को जो इंट्रोड्यूस करते हो, उसमें आपके ऊपर सबसे ज्यादा भारी एक इमोशन होता है कि आप कहीं अनसक्सेसफुल तो नहीं होंगे। हाँ बट यहाँ पे टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा स्मार्टली, इतना ज्यादा कैलकुलेटिव तरीके से, नॉट ओनली कैलकुलेटिव, इतना ज्यादा बोल्डली यूज किया है जी कि मैं, मेरा वोट किसी और, अनफॉर्चुनेटली किसी और मूवी को जा ही नहीं सकता, हाँ इसी इट मूवी को जाएगा कि इट परफेक्टली मेक सेंस बिकॉज हम लोग टेक्निकल वाली भी बात कर रहे हैं और आपने पहले एक्सप्लेन भी किया है कि व्हाई इट्स सो लाइक सो सच अ टर्निंग पॉइंट, सच अ पिवट पॉइंट फॉर द इंडस्ट्री, राइट? हम्म, तो हाँ इट मेक्स परफेक्ट सेंस। और फिर आपकी फेवरेट मूवी जो आप स्टूडेंट्स को लाइक recommend करते हैं स्टडी करने के लिए कौन सी होगी? यही? हाँ, नहीं, नॉट एग्जैक्टली दिस वन, जी बट हाँ डेफिनेटली ये मूवी, अगर हम टेक्नोलॉजी शिफ्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो डेफिनेटली वी शुड बी जी वॉचिंग दिस। बट जी अगर मैं बात करूं, मैं थोड़ा थोड़ा ओल्ड फैशन्ड हूँ। जी जी मेरा स्टडी करने के लिए मैं हमेशा बच्चों को एक मूवी रेकमेंड करता हूँ, वो है ब्यूटी एंड द बीस्ट। ना 97 वाली? 97 वाली, जी 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 बड़ी फैंटास्टिक एनिमेशन। मूवी जी। या यस यस, अगर हम उसमें एक एक कैरेक्टर को देखें, हम्म देखिए क्या होता है कि जब हम एनिमेशन मूवी की बात करते हैं, एनिमेशन का बेस ही ये है कि जो चीज रियल लाइफ में नहीं हो सकती, जी आपकी इमेजिनेशन से आप उसको जिंदा करते हैं। हाँ एक बहुत सुंदर सी बंदी है, एक उसके ओल्ड फादर हैं, एक उसी गांव में एक गुस्ताव करके एक 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 माचो टाइप का एक बंदा रहता है। जी एंड वो वो जो लड़की है, जो ब्यूटीफुल गर्ल है, उसके फादर एक काइंड ऑफ अ साइंटिस्ट हैं, जो कुछ कुछ नई चीजें बनाते रहते हैं। एंड वो जंगल में जाते हैं, भटक जाते हैं, एक बीस्ट जो है, जो कि कर्स्ड है, उसको वो कैद में रख लेता है, ये उसको ढूंढते हुए जाती है। एंड लुक एट द स्टोरी, लुक एट द इमोशन, लुक एट द, अब उस कैसल के अंदर कपबोर्ड्स हैं, टी सॉसर्स हैं, छोटे छोटे कप्स हैं, हर जी एक को एक 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 ये जिम्मेदारी दे दी गई है। एक एक छोटा सा पेट भी है, आई डोंट नो वो क्या चीज से वो एक पेट की भूमिका निभा रहा है। जी थोड़ा यूरोपियन कल्चर का कुछ फर्नीचर होगा वो। बट जी अगर जी आप जी देखोगे, उसमें स्टोरी टेलिंग की आप बात कर लो, आप उसमें कैरेक्टर डिजाइनिंग की आप बात कर लो, आप उसमें एनिमेशन के फ्लो की बात कर लो, आप जी उसमें कलर के क्या कहते हैं सिलेक्शन की आप बात कर लो, यू नेम द थिंग ऑफ, कि भाई साहब ये किसी एनिमेशन मूवी के अंदर ये सारे पैरामीटर्स होने चाहिए, फॉर मी वो हर पैरामीटर उसमें 100 है। सो आई ऑलवेज रेकमेंड टू वॉच दिस मूवी, ब्यूटी इन द बीस्ट, 2D एनिमेशन वाली, 1997, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द ईयर, आई जी गेस 1997 में हुई, रिलीज हुई थी डिज्नी की। जी एंड अमेजिंग अमेजिंग मूवी। गॉट इट। तो और एक किसी भी एनिमेटर में डिफरेंस क्या होता है जो सेल्फ टॉट होते हैं और जो मे बी फॉर्मल एजुकेशन सपोज मैक्स इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए, लाइक उनके लाइक सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों में क्या होता है?
ओके, जब हम बात करते हैं किसी भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म की, कि जहां पर आप कुछ चीज सीखते हो, जैसे मैक एकेडमी हो गया, हम्म। आपको एक फॉर्मल ट्रेनिंग मिलती है, आपको एक फॉर्मली चीजें बताई जाती हैं, आपको जी। ये चीज रियलाइज कराई जाती है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, और जो चीज गलत है उसको करेक्ट कैसा किया जाए. Supposingly, हम्म। if I want to create a 3D model जी। without formal learning, maybe with the help of YouTube or maybe with the help of some XYZ sources, जहाँ पे आपका प्रॉपर फॉर्मल आपका लर्निंग नहीं है, you can जी। create. There's हम्म। there's no problem with that. जी। बट आप सबसे ज्यादा लैक करेंगे उसके अंदर के आर्ट पे. हम्म। जब हम एक कैरेक्टर, किसी इंसान की हम बात कर लें, या किसी हम जानवर की बात कर लें, या किसी इमेजिनरी कैरेक्टर की हम बात कर लें, सो देर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स यू नीड टू फॉलो बिफोर क्रिएटिंग दैट कैरेक्टर्स. वो डेफिनेटली मिस हम्म। होगा, और जब वो मिस होता है तब उसका फर्दर आउटलाइन या आउटपुट जो होगा उसका, वो इतना हम्म। करेक्ट नहीं हो सकता. सो फॉर्मल एजुकेशन आपको इन गलतियों से बचना, कैसे टाइम सेविंग करना है, कैसे आपको हम्म। करेक्ट प्रोसेस को फॉलो करते हुए उसका परफेक्ट आउटपुट निकालना है. सो अ फॉर्मल ट्रेनिंग इज मस्ट इन दैट केस. गॉट इट परफेक्टली फाइन। आप लाइक हाउ डू यू हैंडल स्टूडेंट्स जो ज्यादा टेक्निकली स्किल्ड हैं बट स्ट्रगल विद स्टोरी टेलिंग एंड क्रिएटिव विजन? ओके, सी, यही एक बहुत अच्छी बात है टेक्नोलॉजी की. जी। अर्लियर डेज में अगर आपको एनिमेशन करना है, तो वन स्किल विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड, कि आपको आर्टिस्टिकली बहुत स्ट्रांग होना होगा. अब इसमें सारी चीजें आ जाती हैं. आपका जी। इमेजिनेशन की हम बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं स्केचिंग की, हम बात कर लेते हैं हमारा कलर को लेके जो हमारा नॉलेज है हम उसकी बात कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग की हम बात कर लें, स्क्रीन प्ले एनालिसिस की अगर हम बात कर लें. जी। नाउ चूंकि डिपार्टमेंट्स अलग अलग हो गए हैं, हम्म। अलग अलग टीम्स हैं. पोस्ट प्रोडक्शन की टीम अलग है, प्री प्रोडक्शन की टीम अलग है, आपका जो आप स्टोरी टेलिंग, जो हमारा एक्चुअल पॉइंट है कि स्टोरी टेलिंग में, सो वी गाइड देम, वी टीच देम. बट चूंकि आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज नॉट ओनली फॉर स्टोरी टेलिंग, आपके पास टेक्निकल साइड भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, कंप्यूटर यूज कर रहे हो. आपको सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए आपको टेक्निकल इश्यूज आते हैं जिसको आपको रेक्टिफाई करना होता है. यू हम्म। यू नीड टू लर्न टू हाउ टू क्रिएट बाईपासेस. एक्चुअली अगर आप कई बार आप कुछ काम ऐसा कर रहे हो जो कि एक गिवन मेथड को अगर फॉलो करते हुए अगर वो उसका आउटपुट नहीं निकल रहा है, तो आपको बाईपासेस निकालना आना चाहिए. जी। So it is it is actually a bit easy nowadays to make them understand कि अगर आपका स्टोरी टेलिंग, या अगर आपका कंसेप्ट डेवलपमेंट, या आपका स्टोरीज को लेके, कलर्स को लेके अगर आपका बहुत ज़्यादा इंक्लाइनेशन नहीं है, तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं. अगर आप मॉडलिंग कर सकते हैं, आप क्या कहते हैं, रिगिंग वाले पार्ट को, जो कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल ओरिएंटेड चीज़ें हैं, स्किनिंग वाला जो पार्ट है, आप एफएक्स से रिलेटेड चीज़ों को कर सकते हैं. सो जी। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास काफ़ी हैं इस समय भी. गॉट इट। और व्हाट्स द बिगेस्ट चैलेंज जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं जब वो ट्रांजिशन करते हैं लर्निंग से प्रोफेशनल वर्क में? ओके, यूजुअली होता यही है कि आप किसी भी प्रोफेशन में रहें, जब आप किसी भी एकेडमी से, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो एनिमेशन हो, आपको ये प्रॉब्लम तो आती ही है कि आप जब ट्रांजिशन फेज में होते हैं, आप जब किसी एकेडमी में होते हैं, तो आप सर्टन सर्टन पैरामीटर्स आप क्या कहते हैं सीखते हैं, आप सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना सीखते हैं. प्रोडक्शन हाउस में जब जाते हैं, तो आपको प्रोडक्शन हाउस एक्सपेक्ट करता है कि आप डिलीवर करें जिस टास्क के लिए आपको आपने वहाँ ज्वाइन किया है. तो जब आप, एक बहुत साइकोलॉजिकल ही चीज है कि जब आप स्टूडेंट हैं, यू आर लिटिल इन रिलैक्स मोड. जब आप प्रोडक्शन में जाते हैं, तब आपके पास वो प्रेशर आता है जी। कि आपको ये टास्क गिवन टाइम, मे बी 3 days, मे बी 4 days, मे बी विद इन अ वीक,
आपको ये टास्क अचीव करना है, तो उसका थोड़ा प्रेशर तो होता ही है, नॉट वेरी मच, क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेस भी इन चीज़ों को समझती है कि जब आप किसी एकेडमी से आए हैं, आप किसी की एकेडमी से सीख के आए हैं, तो यू हैव लर्न हाउ टू यूज टूल्स प्रॉपरली, बट उसको टास्क अचीव करने में, दैट्स वाई आज की डेट में प्रोडक्शन हाउसेस में आपके शुरू के ही कम से कम 1 से 1.5 महीने आपका इंडक्शन होता है, जहाँ हम्म पे आपको प्रॉपर प्रोसेस समझाया जाता है, क्योंकि हर प्रोडक्शन हाउस का हर क्या कहते हैं मूवी पे उनके प्रोजेक्ट्स के कारण उनका प्रोडक्शन का जो पाइपलाइन होता है वो उसमें चेंजेस आते रहते हैं, उनका जी वर्किंग के फ्लो में चेंजेस आते हैं, सो जी इंडक्शन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो यूजुअली वो वहाँ पर मैनेज हो ही जाता है, बच्चों पे उतना हम्म प्रेशर नहीं आता उस पर। जी जी। और अभी एआई की वजह से काफी रैपिडली सारी फील्ड्स इवॉल्व हो रही हैं, तो हाँ हाँ। आपका करिकुलम उससे अप टू डेट रहने के लिए लाइक एआई एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो मार्केट में अब इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं हर दिन, तो हाउ डू यू कीप अप द करिकुलम विद इट? ओके, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है एआई का। जी Yes, as in Mac, we have dedicated R&D टीम, जो कि नए नए सॉफ्टवेयर्स, नए टेक्नोलॉजीज, नए अपग्रेडेशंस जो भी आते हैं उनके ऊपर रिसर्च करती है, एंड देन दे व्हाट दे डू, जब उस पे उनका रिसर्च कंप्लीट होता है वो प्रैक्टिकली खुद पे इम्प्लीमेंट होता है, एंड देन उसके बाद जो हमारे जो फैकल्टीज हैं, जो कि कोई प्रोडक्शन का फैकल्टी है, कोई पोस्ट प्रोडक्शन का फैकल्टी है, कोई मल्टीमीडिया ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड जो फैकल्टी हैं, उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं प्रॉपरली, उनके शेड्यूल्स रहते हैं जिसमें उनकी ट्रेनिंग हुई, और उसके बाद फिर हम लोग वो कोर्सेज को इनकॉर्पोरेट करके स्टूडेंट्स को हम लोग डिलीवर करते हैं। सो वी हैव डेडिकेटेड प्रोडक्शन R&D टीम जो कि इन सब चीज़ों पे पूरा पूरा वर्क करती है। गॉट इट। और लाइक जस्ट टू एक्सपैंड अपॉन इट, एक्चुअली चेंजेस आ रहे हैं, लाइक टूल्स आर लाइक दे आर अडॉप्टिंग एआई एंड ऑल जी, मोर एंड यस मोर। यस 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 जी यस यस, एआई जी तो जी डेफिनेटली एक एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है अब कोर्सेज का। जी जी जी, गॉट इट। लाइक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप क्या एडवाइस देंगे स्टूडेंट्स को जिनको बहुत ओवरवेल्म फील करते हैं जस्ट बिकॉज द वास्ट स्कोप ऑफ एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया इज सो मच, इतना जगह इनकॉर्पोरेट होता है और इतनी जगह यूटिलाइजेशन है, तो अगर कोई स्टूडेंट बहुत ओवरवेल्म फील कर रहा है कि इसमें भी जा सकते हैं या ये भी करा जा सकता है, तो हाउ डू यू नैरो योर फोकस टुवर्ड्स वन थिंग? ओके, जी ये एक बहुत कॉमन पर्टिकुलर पॉइंट, कॉमन क्वेश्चन मैं हमेशा इनकाउंटर होता हूँ बच्चों के साथ जी कि सर मैं किस फील्ड में अपने करियर को परस्यू करूं, जी क्या मैं सर मैं मॉडलिंग कर लूं, नहीं सर मैं काम करता हूं, मैं टेक्सचरिंग कर लेता हूं। जी तो इसमें एक बहुत सिंपल सी चीज है कि आप जब भी कोई आउटपुट स्क्रीन पे देख रहे हैं, वेदर इट्स अ मोबाइल, वेदर इट्स अ टेलीविजन, वेदर इट्स अ बिग सिनेमा हॉल, जी आप जो भी आउटपुट देख रहे हैं, इट्स अगेन ये एक टीम एफर्ट है। हाँ जैसे फुटबॉल है, जी मैं अगर ये बोलता हूं कि सिर्फ गोली रहेगा और हम एक काम करते हैं 2 से 3 गोली रख लेते हैं, बाकी सब प्लेयर्स को हटा देते हैं, तो जब हमारे पास ऑफेंसिव नहीं है तो हम सिर्फ डिफेंस करते रह जाएंगे और कोई ना कोई गोल तो मिस होगा ही, और आप पे गोल होगा ही होगा। सो इट्स अ टीम गेम, सेम गोज विद दिस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ हम्म एनिमेशन वीएफएक्स, कि आपका एक टीम, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप ये चीज करेंगे, मॉडलिंग करेंगे तो आपका करियर ब्राइट है, आप एनिमेशन करेंगे तो आपका करियर ब्राइट नहीं है, आपको वीएफएक्स ही करना चाहिए, या आपको वीएफएक्स के अंदर भी इसमें कंपोजिटिंग होता है, वीएफएक्स के अंदर आपका एक पार्ट है रोटोस्कोपी हम लोग जिसको बोलते रोटोस्कोपिंग जी। हैं, या हम 3D मैच मूव की अगर हम बात कर लें, या वीडियो एडिटिंग या कंपोजिटिंग की हम बात कर लें, कलर करेक्शंस की हम बात कर लें, हर डिपार्टमेंट, हर इंसान का उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है जितना कि एक आप एक्सपेक्ट करते हो किसी एक टीम से। हम्म सो हाँ, अब अगेन वी हैव द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि सर मैं किस चीज में करूं। जी सो एज दिस इज अ फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी, विच
इंस्टीट्यूट कैन इन्हांस, वो आपका और आपको डेवलप करने में हेल्प कर सकता है, बट आपका नॉलेज, आपका फर्स्ट चॉइस, आपका पसंद क्या है, वो आप कोर्स कंप्लीट करते करते वो आपका एक डेवलप होता है कि आई एम मोर कंफर्टेबल विद द मॉडलिंग, or maybe I'm more comfortable with the texturing, or I love doing animation. So the moment स्टूडेंट वो रियलाइज करता है, वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ों को उस तरीके से हम लोग उसको गाइड और डेवलप करना शुरू करते हैं कि वो, अब कोई बच्चा ये बोल रहा है कि मुझे मॉडलिंग करना है, नाउ वी स्टार्ट पुशिंग देम टूवर्ड्स कि नाउ यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू मेक दिस, यू नीड टू क्रिएट दिस, यू नीड टू आपका टाइम इतना ही इसमें लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको कोई चीज़ बनाना है और वो बनाने का टाइम एक्चुअल में प्रोडक्शन हाउस में एक्सपेक्टेड है कि वो 1 वीक में कंप्लीट होना चाहिए, बट आप उसके लिए 20 डेज 25 डेज ले रहे हैं। पसंद आना प्लस उसको टाइमली डिलीवर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके साथ। गॉट इट, गॉट इट। और जस्ट टू एक्सपेंड ऑन माय क्वेश्चन फॉर एआई, आपका एआई टूल्स जो अब एनिमेशन में यूज हो रहे हैं और जनरल पब्लिक को भी उनका एक्सेस काफी बढ़ गया है, अडोबी फायरफ्लाई फॉर एन एग्जांपल, तो क्या ये थ्रेट है या फिर अपॉर्चुनिटी है क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए? क्योंकि जस्ट बिकॉज इट हैज बिकम सो कॉमन, तो क्या इज इट अ प्रॉब्लम फॉर द क्रिएटिव प्रोफेशनल्स या नहीं, इट्स ओनली जस्ट एडिंग देम इन द क्रिएटिव प्रोसेस? टू समराइज योर क्वेश्चन, क्या जी एआई एक थ्रेट है या एक अपॉर्चुनिटी है? जी। वेरी सिंपल, ये दोनों है। हम्म। थ्रेट फॉर दोज जो टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते या टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालना नहीं चाहते, एंड अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जो टेक्नोलॉजी के साथ चलना पसंद करते हैं या चलना जानते हैं और वो टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने काम को एनहांस कर सकते हैं। बहुत सिंपल चीज है, आप टेक्नोलॉजी को डेवलप होने से नहीं रोक सकते। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, गो विद द फ्लो। नई गॉट चीजें इट। आएंगी ही आएंगी, यू 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 कैन नॉट स्टॉप देम। एआई आज की डेट में एक हमें अभी बहुत एक बेसिक लेवल पे है, जितना जो हम यूट्यूब पे देखते हैं, हम इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखते हैं, हर बंदा एआई को यूज करके चीज़ों को कुछ ना कुछ डेवलप करता है, एंड पीपल आर सो मसमराइज कि अरे वाह बहुत सुंदर बनाया है। बट आज की डेट में एआई से काम करवाने के लिए आपको एआई को प्रॉम्प्ट देना, और प्रॉम्प्ट देने से पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि आपको कितना करेक्ट प्रॉम्प्ट देना है। हाँ, 100%। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं किसी कैरेक्टर को वॉक करना, बट वॉक करने की भी तो हजारों स्टाइल हो सकती हैं। हाँ सो आई नीड टू राइट अ प्रॉम्प्ट अकॉर्डिंगली कि मैं जो आउटपुट चाहता हूं वो वैसा आउटपुट देने के लिए मुझे प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। जी सो आज एआई एक इवॉल्विंग क्या कहते हैं मोड पर है, जी। वो आगे आपको हेल्प करेगा, बशर्ते आप ये चाहते हो कि एआई से हेल्प कितना लेना है। एआई आएगा ही आएगा, बट ऐसा है कि आपको सीखना पड़ेगा उस एआई के अकॉर्डिंगली, आपको उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। गॉट इट, गॉट इट। सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट क्या है एक एनिमेशन स्टूडियो रन करने का, आपके जो आपने महसूस किया हो? एक एनिमेशन स्टूडियो रन करने के लिए सी बजट, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ज़्यादा है, जी जी। तो एक प्रोडक्शन हाउस को के लिए आज की डेट में एक बजट एक बहुत मेजर कंस्ट्रेन है। हम्म दो हम इसको कंपेयर करते हैं कि यूरोप में मैन पावर क्या कहते हैं मच हायर कॉस्ट में है इंडिया के मुकाबले, बट अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी देखें, पिछले काफ़ी टाइम से आर्टिस्ट का जो, जब मैं 2005 की अगर मैं बात करूं, तो उस समय जब स्टूडेंट जो पास आउट होते थे उस समय जो उनका सैलरी रहता था, और आज की हम बात करें तो वो सैलरी काफ़ी में चेंजेस आए हैं। नॉट ओनली जी सैलरी, हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट की, अगर हम बात करते हैं हम टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए हम जो हार्डवेयर को हमें प्रोक्योर करना होगा उसमें जो कॉस्ट होता है। सो फॉर मी आई बिलीव बजट इज द प्राइम कंसर्न जी। एक आज की डेट में एक स्टूडियो फेस करता है।
प्रोजेक्ट्स हमारे पास बहुत हैं। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं है। हमारी इंडिया की स्टोरी टेलिंग की अगर हम बात करें, इंडिया का कल्चरल हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो जी। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बनाने के लिए। बट वही 100%। है कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और टाइम इन्वेस्ट के साथ साथ कितना आपका उसमें फंड लगता है, कितना उसमें कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होता है। वो एक सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि एक प्राइम कंसर्न है किसी स्टूडियो को रन करने के लिए। गॉट इट, गॉट इट। और कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आपको लगता है एनिमेशन इंडस्ट्री या एनिमेशन एजुकेशन शेप करेंगी इन द नेक्स्ट कमिंग 5 years? एआई, नो डाउट एआई। एआई। क्योंकि देखिए, जी। एआई में भी अगर ह्यूमन अपन लोग डीप डेप्थ में घुसे तो एआई ज्यादा हेल्प कर रहा है कौन से वर्टिकल में आपको लगता है, या सब पे इक्वली फायर कर रहा है ऑन ऑल सिलेंडर्स? लाइक मे बी फॉर स्टोरी राइटिंग एंड हेल्प इन एनिमेशन, हेल्प इन मॉडलिंग, और सब में? एज ऑफ नाउ एआई जो सबसे ज्यादा, जो इनिशियल लेवल पे जो प्रोडक्शन की पॉइंट की हम बात करें मैं अगर एआई की जो टूल्स हैं जिसके थ्रू काफी लोग रील्स बना के डाल रहे हैं, मैं उन उन टूल्स की बात ना करते हुए मैं अगर बात करूं, तो एआई का अभी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है प्री प्रोडक्शन का इनिशियल लेवल पर। अच्छा। जहां पर आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगता था चीज़ों को एक एक स्टोरी को डेवलप करने के लिए, उसके एंगल्स को, उसके स्टोरी बोर्डिंग्स को डेवलप करने में एआई वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमर्जिंग लेवल पे आपको इफेक्ट दे रहा है। प्लस एआई आपको नए टूल्स को डेवलप करने में भी हेल्प कर रहा है। जहाँ एक टाइम आपको किसी पर्टिकुलर रेंडरिंग इंजन को या रेंडरिंग के किसी प्लगइन को आपको डेवलप करना होता है, आज की डेट में आपको एआई हेल्प कर रहा है उन्हीं रेंडरिंग के प्लगइन्स को, इन सबको डेवलप करने में, क्योंकि बहुत शॉर्ट पीरियड में आप चीज़ें डेवलप कर ले रहे हो। अगर हम ह्यूमन नेचर की हम बात करें, हमेशा ह्यूमन कंफर्ट की तरफ जाता है। ह्यूमन का जो हमारा जो अप्रोच है, व्हाई वी जी। हैव व्हीकल्स। मैं या पैदल भी तो चल सकता हूँ, पहले बुलेट कार्ट था, मैं कन्वीनियंस अभी। ऑलवेज विंस। हाँ, जी। कन्वीनियंस तो, हाँ कन्वीनियंस हम ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ, हमें कुछ भी 100%। चाहिए, हमें रात को 2 बजे जी। कुछ चाहिए, हम ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लेते हैं। जी। हमें जोमेटो से हम ऑर्डर कर लेते हैं, हम अमेजोन प्राइम को, अमेजोन को हम लोग यूज़ कर लेते हैं जी। अपने। लोग बाग आज की डेट में परचेज करने जाना, मतलब मार्केट में, जो पहले ये होता था कि जैसे किसी घर में एक कोई पर्सन है, वो बोलता था कि चलो आज हम शॉपिंग करने जाते हैं, तो वो एक ओकेजनल होता था जिसके लिए एक्साइटेड रहते थे बच्चे लोग बाग भी। बट वो आज की डेट में आपके एक मोबाइल फोन पे आ गया है, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन सर्टन बटन्स, और उसके बाद वो कुछ दिनों में आपके पास वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। सो कन्वीनियंस, एक कंफर्ट जोन पे, तो कंफर्ट जोन होने के कारण भी एआई भी वही हुआ, तो इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इवॉल्व होगा ही होगा, और वो चीजें इनकॉर्पोरेट धीरे धीरे करके होती ही जा रही हैं। जी। जी। आपके पर्सपेक्टिव से सबसे वैल्यूएबल स्किल कौन सा होगा एनिमेशन के लिए फ्यूचर जॉब मार्केट में? दो, नॉट ओनली वन, दो जी। चीजें होंगी उसमें। जी। वन, ऑब्वियसली, टू गो विद द टेक्नोलॉजी। आप हम्म। टेक्नोलॉजी से दूर नहीं हट सकते, आपको टेक्नोलॉजी के साथ ही चलना होगा। एंड हम्म। सेकंड इज कि आपका आर्टिस्टिक सेंस, उसको आपने बचा के रखना बहुत जरूरी है। हम्म। जैसे कि अगर हम, जो मूवी है जिसकी हम बहुत बात कर रहे थे, स्पाइडरमैन वाली, जी। उसमें अगर आप देखो टेक्नोलॉजी यूज तो है ही है, बट अगर हम उस सेंस को डेवलप, हम देखें कि हमने एक आर्टिस्टिक सेंस एक वहां पे एक डेवलप किया है, जहां पर आप 2D और 3D और एक कॉमिक स्टाइल, और प्लस उसमें वाइब्रेंट कलर्स को यूज करने का जो आर्टिस्टिक सेंस जो एक जो था, उसको भी। तो मेरे हिसाब से अगर आपको फ्यूचर में, आपको एनिमेशन फील्ड में अगर आपको बहुत अच्छा अपने आप को, तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। मे बी एआई, मे बी सम अदर टूल जो कि इन फ्यूचर अगर कभी आएगा, आपको अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। एंड यस, आपको आर्टिस्टिक, मतलब एक तरीके से आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हो, साथ में अपने रूट्स को भी आप पकड़ के चल रहे हम्म। अगर आप कोई एनिमेटेड प्रोजेक्ट पे काम कर पाते, पास्ट या प्रेजेंट में, कौन सा होगा और क्यों? हो। कुशाग्र, ये बहुत ज्यादा पेनफुल क्वेश्चन आपने मेरे से पूछ लिया। जी।
जैसा वो तो मैं बाय चांस एजुकेशन इंडस्ट्री में आ गया। मेरा जी फर्स्ट लव तो एनिमेशन प्रोडक्शन हाउस की था। जी। मुझे हाँ, एक मूवी है हम्म। पिक्सार की ही है, कार्स। यस यस। हाँ। और मैं इस मूवी से इसलिए कनेक्टेड हूँ, या इसलिए अपने आप को ज्यादा कनेक्ट फील कर पाता हूँ। जी जब जिस इंस्टीट्यूट में चेन्नई में मैं जहाँ था, उसी इंस्टीट्यूट का सेकंड फ्लोर पे, उन्हीं के एक और अलग फ्लोर पे उनका जी। प्रोडक्शन हाउस था। अच्छा। और वहां पर उस समय एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसका नाम था किडो। किडो। गॉट इट। या तो वहां कंसेप्ट वही था कि वहां पे भी एक छोटा सा कार है, टॉय कार है, जो कि बात करती है, इंसानों के जैसे बिहेव करती है। हम्म। और काफी टाइम बाद जब मैंने ये पिक्सार की जब ये कार्स रिलीज हुई, तो मुझे मतलब यार, आई विश मैं इस प्रोजेक्ट पे कभी भी किसी भी तरीके से एसोसिएट हो पाता। बट अगेन, तो जी। यस, टू आंसर योर क्वेश्चन, कार्स एक ऐसी मूवी है जिसपे पिक्सार कार्स। या यस 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 यस। आपने सारी देखी है? देयर वर आई थिंक थ्री। थ्री है ना शायद, हाँ। कार्स। थ्री है, फिर उन लोगों ने इसका एसी का एक और एक इसी से कनेक्टिंग एक प्लेन्स बनाई थी, और प्लेन्स के भी दो पार्ट थे। तो जी यस, जी। वो मेरे वन ऑफ द मेरी फेवरेट हाँ, विच वन इज योर फेवरेट अमंग सीरीज। द कार्स? कार्स में फर्स्ट नंबर वन, कार्स नंबर का जो वन। ओरिजिन सबसे पहला वाला जब आया था, जब लाइटनिंग जी मैकवीन एक जी। एरोगेंट रेसर हाँ। के रोल को प्ले कर रहा है, और जी वो रूट 66 आई गेस जी जी। पे वो यस यस। हाँ, किस तरीके से फंस जाता है, और वहाँ का हाँ जो नेटिव्स हैं उसको किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद वो किस तरीके से वहाँ पे उस नेटिव को भी वो एक सोसाइटी को वापस गिव बैक करता है। उसके जिस तरीके से वो कार चलाते अपने रन करता है, और रोड खराब हो जाती है, और उसके बाद वो वापस वहां पर रह के हाँ। ठीक करता है, और वो वापस अपने रेस के लिए जाता है। और जी उसको हडसन हॉर्नेट वहां पे एक उसको एक मेंटर जी मिलता है, जी जो जी जी। उसको एक्चुअल रेसिंग सिखाता है। हाँ जी। तो वो एनी टाइम कार्स का जो फर्स्ट मूवी था वो फेवरेट है मेरा। जी 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 जी। फैंटास्टिक। मेरे को भी कार्स काफी पसंद है। कार्स वन इज ऑब्वियसली इट होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस बिकॉज अपने टाइम पे आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज। बट लाइक मुझे कार्स टू भी काफी फॉन्डली अच्छी लगती है। आई थिंक उसमें मेटर वॉज अ मेन कैरेक्टर मीटर रादर मीटर, देर, यस है ना? यस। और एंड सीरीज वाइज आई थिंक, आई डोंट नो आपका क्या ओपिनियन है, पर लाइक ड्रीम वर्क्स की एक सीरीज है हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। आई थिंक मेरे लिए आई थिंक दैट सीरीज इज द बेस्ट एनिमेशन प्रोजेक्ट नाइट दैट फ्यूरी, हैज। नाइट जी फ्यूरी। जी। like प्लस यस। each movie just stands above the other, I think, like quality to degrade हुई नहीं, स्टोरी टेलिंग भी इंक्रीज होती गई। एक्चुअली यहाँ पे बेस्ट पार्ट यही आता है, देखिए जी। हम क्यों एडमायर करते हैं, क्योंकि इसके पीछे का हार्डवर्क है। हाँ। कोई चीज को बन के फाइनली आपके सामने आने में जितना उसको टाइम लगता है, उसके रिसर्च के लिए जितना उसका टाइम लगता है, उसके प्री प्रोडक्शन के लिए जितना उतना टाइम वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसकी स्टोरी को डेवलप करने में, वो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर देता है टीम के अंदर कि इसका जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा जी। वो उतना ही सुंदर होगा जितना उसकी कल्पना की गई थी शुरुआत में। हाँ। तो डेफिनेटली मतलब वो भी एक बहुत अच्छी सीरीज है। अभी तो उसके और भी पार्ट्स आना बाकी हैं। अच्छा। मैं खुद ईगरली वेट कर रहा हूँ उसके रियली? पार्ट्स का। आई थॉट दे एंडेड इट विद पार्ट थ्री, बिकॉज नहीं लाइक नहीं, कंक्लूड तो अभी कर और दिया भी था। इसके, इसके और भी पार्ट पाइप आ रहे हैं। दैट्स अ प्लेजेंट सो सरप्राइज फॉर मी। आई डिडंट नो अबाउट दिस, तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। लाइक आपको लगता है अपना इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री कैन compete ग्लोबली विद पिक्सार एंड डिज्नी एंड ऑल? ये क्वेश्चन के लिए एक आई डोंट नो, कोइंसिडेंस ओनली, कि मैं जी। काफी टाइम पहले, नॉट एग्जैक्टली काफी टाइम पहले, कुछ मतलब 20-25 दिन पहले मैंने एक आर्टिकल में एक पढ़ रहा था। सॉरी, मैं वो ऑथर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। नो प्रॉब्लम। अगेन हाँ। वहां पे भी यही एक क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इंडियन एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री के ऊपर
अच्छा। था कि क्या हम कभी डिज्नी और पिक्सार जैसी मूवीज हम बना पाएंगे। हमने कोशिश की है, ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं करी है। अगर जी। हम मूवी की बात करें, रोड साइड रोमियो की बात कर लें, दिल्ली सफारी की हम बात कर लें, भीम जो वो थी, और लिटिल हनुमान जो थी, कृष्णा जी। करके भी एक भी आई थी। हम्म। बट हम अनफॉर्चुनेटली हम बहुत ज्यादा उस लेवल को अचीव नहीं कर पाए हैं। सो पोटेंशियल हम रखते हैं, यस हम पोटेंशियल रखते हैं, क्योंकि हम्म। हमारे देश में कहा जाता है ना कि हर 15 किलोमीटर में आपकी भाषा चेंज हो जाती है। तो आप हाँ। जब ये सोचिए ना कि जब 15 किलोमीटर में भाषा चेंज हो जा रही है, जहाँ पे हर स्टेट की अपनी अपनी कहानियां हैं, अपनी अपनी जिसको हिंदी में बोलते हैं किंवदंतियां हैं। हमारे पास राम है, हमारे पास कृष्ण है, और हमारे पास 7 चिरंजीवी हैं, हमारे पास महाभारत और रामायण जैसी महाकाव्य है, जी। महागाथाएं हैं, सॉरी। या एपिक्स हमारे या। पास कहानियां कितनी सारी हैं, 100% कितने लाइक बताने के कैरेक्टर्स हैं लिए। हमारे पास, हाँ। हाँ। कितने नो। कैरेक्टर्स हैं। और नो ऐसे डाउट। कितने ही कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में महाभारत और रामायण जैसी कहानियों में, क्या कहते हैं, इन महापुराणों में उनके बारे में थोड़ा थोड़ा ही, अगर हम उनके बारे में भी डीप स्टडी करें तो कहाँ से कहाँ हमारे पास। हमारे पास चीजें हैं। क्या हमारे पास पोटेंशियल है? हाँ है, हमारे पास पोटेंशियल है, लेकिन हमारे पास उन पोटेंशियल के साथ हमारे साथ कुछ हर्डल्स भी हैं। हम्म। सबसे सबसे बड़ा हर्डल जो है वो है फाइनेंस का। अच्छा। हम अगर बात करते हैं बजट हम्म। की, अगर हम बात करते हैं जो जी। पिक्सार की मूवीज के लिए डिज्नी और पिक्सार जो पैसा डालते हैं, ड्रीम वर्क्स वाले जितना पैसा डालते हैं, जी। अनफॉर्चुनेटली उतना पैसा एनिमेटेड मूवीज के लिए या वीएफएक्स, प्योर वीएफएक्स और एनिमेशन मूवीज के लिए उतना अभी भी हम लोग नहीं डालते हैं। हम्म। होता क्या है कि अगर हम बाहुबली मूवी की बात करें, जी। बाहुबली मूवी एक बहुत मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा माइलस्टोन था इंडियन वीएफएक्स और इस मूवीज जी। के लिए, कि जहाँ पे आपका जी। बहुत बड़े बड़े मैसिव लेवल पे 3D एनिमेशन और वीएफएक्स के हाँ। यूज किया गया है। हाँ। अगर आप हाँ। वो वाला आपको शॉट, अगर आपको ध्यान हो कुशाग्र की, जहाँ पर भल्लाल देव के सामने एक बुल आता है और हाँ। वो बुल जी। को रोक लेता है और हाँ। उसको बुल को गिरा देता है। जी। आई जी। एम वेरी मच श्योर कि अगर यही पर्टिकुलर शॉट हम 7-8 साल पहले करते तो डेफिनेटली वो इतना इतना ही खराब या इतना ही नकली दिखता कि जिसको एक छोटा बच्चा भी बोल देता कि ऐसा पॉसिबल कहाँ है। बट अगर हम्म। हम, जब हम उस मूवी की बात करें, उस मूवी में जब जिस तरीके से दिखाया गया, तो हम अपने आप को हमने डेवलप किया है हम्म। उसमें। वो बुल को पकड़ते वक्त भल्लाल देव की जो मसल्स पे जो प्रेशर आता है, उसके बॉडी पे जो प्रेशर आता है, बुल की बॉडी जिस तरीके से रिएक्ट करती है, बुल का रिएक्शन जो उसमें काउंट होता है, वो बहुत अच्छा कैलकुलेटेड तरीके से किया गया है। जी। हमने अपने आप को डेवलप किया, ऐसा नहीं कि हम वहीं के वहीं हैं। कि हाँ, मतलब आपको अगर याद होगा या कि एक टाइम पे जब ब्रिटिश का जब हमारे पे राज था, तो इंडिया को कहा जाता था कंट्री ऑफ स्नेक एंड मैजिशियंस। जी। हमने अपने आप को डेवलप बहुत किया है, हर सेक्टर में डेवलप किया है। नो डाउट। जी। एनिमेशन में भी हमने डेवलप किया, लेकिन हाँ, हम्म। हम अभी भी बहुत पीछे हैं। क्या ये मैं फंडिंग का, लैक ऑफ फंडिंग क्या टेक्निकल उसमें ट्रांसलेट हो जाती है कि जस्ट बिकॉज अपने पास फंडिंग नहीं है तो वो टेक्नोलॉजी जो स्टैक अपने को रिक्वायरमेंट है एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी विजन को वहां थोड़ा सा देयर रिमेन्स समथिंग डिजायर्ड लाइक लेफ्ट टू डिजायर्ड वहां। क्या होता है, एक सिंपल सी चीज है कि आज हम जो डिज्नी और पिक्सार का जो हम लोग जो आउटपुट देखते हैं, जी। वो एक एक इवोल्यूशन है जो कि करीब करीब 50-60 साल 70 साल से चलता आ रहा है। जी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डिज्नी का सब जो वॉल्ट डिज्नी थे, उनकी जो सबसे पहले वाली जो मूवी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो हमारे देश की आजादी के पहले से बनी हुई मूवी है। हाँ, कुड बी पॉसिबल। तो उतने पुरानी मूवी से चलते चलते, अपनी गलतियों से सीखते सीखते,
नई चीजों को जोड़ते जोड़ते आज वो उस लेवल पे पहुंचे हैं। सो हम आज के आज उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते, हमें भी उतना टाइम, उतना पैसा, उतना डिवोशन लगाना पड़ेगा। सो आज अगर हम बोलते हैं कि यार सपोजिंगली डिज्नी किसी मूवी बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए लगाती है या 500 करोड़ रुपए लगाती है या 1000 करोड़ रुपए लगाती है, तो जी क्या कहते हैं, हमने भी तो पैसा लगाया था। क्या कहते हैं, अभी कौन सी एक मूवी थी ये अपना, प्रभास की ही मूवी थी, हाँ आई थिंक रामायण, मेरे को हाँ हाँ आदि हाँ पुरुष, हाँ आदि पुरुष। आदि तो पुरुष हमने यस उसमें भी तो पैसा लगाया था, तो फिर हमारा आउटपुट इतना सुंदर क्यों नहीं निकला है? आपने हम्म पैसा तो लगाया है, लेकिन आपने हम्म पैसा लगाने के बाद आपको टाइमिंग भी तो देना पड़ेगा ना। हम्म सो आपको, आज आपने पैसा लगा दिया, आउटपुट नहीं आएगा, आपको जी पैसा बहुत पहले से लगाते हुए आना पड़ेगा। सो इट्स नेवर लेस, कैसा नहीं कि अब नहीं कर सकते, अब आज से हम शुरू कर सकते हैं, बट आपको वो पेशेंस लेवल, प्रोड्यूसर्स एंड इन्वेस्टर्स और आर्टिस्ट, देखिए आर्टिस्ट को टाइम लगता है चीजों पे काम करने के लिए। आप आज के आज बोलेंगे कि हाँ मैं, आपके पास इतना टाइम है, इतनी जल्दी आप आउटपुट, तो उतने टाइम में आपको वैसा ही आउटपुट मिलेगा जैसा जितना आपने टाइम अलोकेट किया है या आपने जितना पैसा दिया है। आर्टिस्ट भी एक इंसान है, उसको भी अपना घर चलाना है, पैसा लगेगा। सो जी जी आपको, क्या हमारे पास पोटेंशियल है? बिल्कुल हमारे पास पोटेंशियल है। हमारे पास, आप बिलीव नहीं करोगे, रॉकस्टार का जो अभी एक बड़ा ही एम्बिशियस गेम लॉन्च होने वाला है, GTA 2025 6 में ही आने वाला था, लेकिन GTA हाँ 6, हाँ GTA 6 के लिए $2 बिलियन से ज्यादा का उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। जस्ट इमेजिन, एक गेम जो कि एक वर्चुअली एक एनवायरनमेंट देता है आपको कि आप उससे एंटरटेन होते हैं, आप उसके लिए $2 बिलियन आप लगा रहे हो। हाँ इट्स टू तो मच आपने, यस, इट्स ह्यूज ह्यूज ह्यूज। सो आपने पैसा लगाते लगाते आपने वो प्रोडक्ट खड़ा किया है, आपको यहाँ पे भी उतना टाइम देना पड़ेगा, आपको उतना पैसा लगाना पड़ेगा, आप धीरे धीरे करके वो आउटपुट आएगा हमारे पास। आप, हाँ सॉरी, मैं जो ये पॉइंट वो मैंने GTA का ये इसका नाम क्यों निकाला था, क्योंकि वहाँ के 60% प्रोग्रामर्स इंडियन है। हाँ यस आई सॉ द इमेज या कहीं जिसमें उन लोगों ने शायद GTA के हर कंट्री की टीम्स को समराइज किया था, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हाँ, वर्किंग ऑन GTA 6, तो आई थिंक सबसे बड़ा चंक वाज इंडिया। इंडियन। तो हमारे पास, तो क्या हमारे पास टेक्निकल मैन पावर नहीं है? है, बिल्कुल है हमारे पास। क्या हमारे पास आर्टिस्टिक मैन पावर नहीं है? है, थोड़ा सा कम है, लेकिन है। ऐसा नहीं कि हम जीरो पे बैठे हुए हैं। जी तो जब हमारे पास मैन पावर है, जब हमारे पास स्टोरीज हैं, जब हमारे पास उस मैन पावर को प्रॉपरली गाइड करने वाले अच्छे आर्टिस्ट हैं, सीनियर्स डायरेक्टर्स हैं, तो हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। बट यही है, हमें पेशेंस देना होगा, हमें टाइम देना होगा। इट्स नॉट लाइक अ मैजिक कि आप कल आप बोलोगे कि हाँ हम ये प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करते हैं और परसों वो ब्लॉकबस्टर बन जाए, वैसा नहीं हो सकता, हमें टाइम लगेगा। सही बढ़िया। व्हाट इज द वन पीस ऑफ एडवाइस लाइक आप अगर अपने करियर के स्टार्टिंग में खुद को देते अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो क्या होता वो? हम्म वन पीस ऑफ एडवाइस फॉर माई सेल्फ, जी कहीं ना कहीं मैंने, जब एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मैंने अपने आप को इंगेज किया, सो मेरे के मुझ पे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती गई। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो थोड़ा सा जो एनिमेशन को लेके, खासतौर से कैरेक्टर एनिमेशन को लेके जो उसके उस पर्टिकुलर चीज का जो मेरे मेरे अंदर जो प्यार था, वो कहीं बेचारा दब गया। तो मुझे, जी हाँ, आज भी कभी कभी ऐसा, कभी मुझे टाइम मिलता है कि अगर मैं अपने आप को इंगेज कर पाऊँ, तो मैं कोशिश जरूर करता हूँ कि थोड़ा सा उस कैरेक्टर एनिमेशन पे जो अंदर जो की जो चीजें हैं उसको वापस देखूं, उसमें थोड़ा सा वापस करने की कोशिश करूं। बट हाँ, अगेन, एनिमेशन अपने आप में एक तपस्या है, एक एक आर्टिस्टिक चीज है जिसको टाइम लगता है। जी अगर मैंने कहीं एक बुक में पढ़ा था, नॉट कहीं, रिचर्ड विलियम्स की एक बड़ी अच्छी बुक है, अच्छा मैं नाम अगर याद आता तो मैं आगे जो कनेक्ट करता हूँ। हाँ उस हाँ बुक में बेसिकली रिचर्ड विलियम्स एक बड़े अच्छे एनिमेटर हैं, बहुत अच्छे थे मतलब।
तो अब रिचर्ड विलियम्स अपना बैठ के 2D एनिमेशन कर रहे हैं, तो उनका एक जूनियर आता है और वो उनसे पूछता है कि सर आप एनिमेशन कर रहे हैं, तो ये आपको ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चलना चाहिए जिससे आपका थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाए और आप अपने आप को थोड़ा सा एनर्जाइज कर सको और थोड़ा सा लाइट माहौल रहे। जी। तो रिचर्ड विलियम्स लिटरली उस पे एक बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए उसको बोलते हैं कि आई एम नॉट स्मार्ट इनफ टू कंसंट्रेट ऑन माई वर्क वाइल लिसनिंग म्यूजिक। हम्म। सो एनिमेशन सर्वाइवल किट, यस, नाउ दिस इज द नेम ऑफ द बुक, एनिमेशन सर्वाइवल किट, जो कि रिचर्ड विलियम्स ने लिखी है। तो जी। उनके जैसा महान आर्टिस्ट, महान एनिमेटर, जो हम एनिमेटर्स, जो जो लोग एनिमेशन सीखना चाहते हैं या जिन्होंने रिसेंटली सीखा हुआ है या जो कुछ टाइम से एनिमेशन पे काम कर रहे हैं, हम उनकी बुक से पढ़ते हैं, उनको देखते हैं, उनके स्टाइल को समझने की कोशिश करते हैं, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जब वो बंदा इतना सीरियस लेवल पे होके ये बोलता है कि आप मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं कि मैं एक टाइम पे एनिमेशन भी कर लूं, म्यूजिक भी सुन लूं, सो इससे ये चीज अपने आप में क्लियर हो जाती है कि एनिमेशन एक आर्ट है। तो जी। आपको अगर एनिमेशन करना है तो आपको दुनिया से कट ऑफ होना पड़ेगा, आपको उस हम्म। आर्ट के अंदर उतरना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ मीनिंगफुल आउटपुट निकाल पाओगे। It makes sense. It makes complete sense because animation, like even during COVID time, like इसमें तो मेरा personal experience भी रहा है। तो ब्लेंडर आई वाज लाइक कोविड पे टाइम पे सब लोग खाली बैठे थे, क्या करें क्या करें। तो लाइक आई केम अराउंड ब्लेंडर। तो ब्लेंडर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था। यस। तो लाइक आई वेंट अहेड एंड डाउनलोडेड इट एंड वन ऑफ द थिंग्स आई सर्च फॉर, तो उसमें सबसे पहले एनिमेशन में एक आया कि यू जस्ट हैव टू मेक एन एपिक सॉर्ड, एक तलवार। लाइक ऐसा एपिक इन द सेंस में बोल रहा हूँ क्योंकि मैजिकल मिस्टिकल जैसी दिखनी चाहिए। So the amount of time it took me to just move the animation from point A to point B, that was enough to teach me कि भाई ये this is beyond my abilities, and the people who did this, hats off to them. It's completely extraordinary amount of effort that is required to do that. Like it's mind blowing. हाँ इट्स एक्चुअली वही, इट्स अ प्योर आर्ट, इट्स अ प्योर हाँ आर्ट, इसको कोई और हाँ वर्ड इसको डिफाइन कर ही नहीं सकता। हाँ 100%, 100%। और अभी आप जैसे रिसेंट एनिमेटेड मूवीज और इतनी आजकल तो फ्रीक्वेंटली आई हैं अभी कुछ लास्ट कपल ऑफ इयर्स में, कौन सा स्टूडियो या पर्टिकुलर डायरेक्टर में भी आप जानते हो जो आपको लग रहा है कि दे आर पुशिंग क्रिएटिव बाउंड्रीज, लाइक वुड इट बी द स्टूडियो बिहाइंड स्पाइडर वर्स या मे बी अनदर? इन माय क्या कहते हैं, विथ माय बेस्ट अंडरस्टैंडिंग, जी। विथ माय बेस्ट नॉलेज, जी। मेरा वोट या मेरा जो लाइकिंग है वो डिज्नी की तरफ ही रहता है। अच्छा। फ्रॉम चाइल्डहुड, इफ यू सी, हम्म। हम लॉन्ग बैक मिकी डोनाल्ड देखते थे, हाँ। जो कि प्योरली डिज्नी प्रोडक्ट था। हम्म। और उसके बाद एक इसने डिज्नी का नहीं, एमजीएम का ही एक आया, टॉम एंड जेरी। हाँ। बट डिज्नी एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है और उनके अंदर डेफिनेटली अलग अलग डायरेक्टर्स होते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट के। अनफॉर्चुनेटली मैं अभी नाम रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जी बट आप जी जी। डिज्नी की अगर आप बात करते हो तो हाँ। डिज्नी ने अर्ली 60s से जो काम शुरू किया, या मेरे को लगता है उससे भी पहले, सॉरी, अर्ली 30s से जो उन्होंने काम शुरू किया, उसके बाद से आज तक उन्होंने अपने आप को चेंज करते आए हैं वक्त के हिसाब से। जी। सो the way they work with the story, the way they work with the characterization, उसका एनिमेशन, उसका कलर ग्रेडिंग्स आप बात कर लीजिए। अगर आप देखोगे टैंगल्ड मूवी को देखोगे, अगर आप मुआना को देखोगे, दोनों में कलर नियरली
सेम ही है, लेकिन दोनों की स्टोरी कितनी वास्टली डिफरेंट है, जितना कितना उसमें एक अलग चीज। फिर आप अगर आप उसे डिज्नी की ही अगर आप बात करोगे, तो आप इसके अगर पुरानी एनिमेशन मूवी जो ब्यूटी एंड द बीस्ट को देख लो, उसमें एक अलग ही। सो माय प्योर वोट एंड माय जी इंक्लिनेशन तो प्योरली डिज्नी की तरफ। डिज्नी की तरफ है। कूल कूल। एक्चुअली इट आल्सो मेक्स सेंस ना, पायोनियर्स हैं, दे आर काइंड ऑफ द पायोनियर्स फॉर दिस यस इंडस्ट्री, यस राइट? यस यस, So and they डेफिनेटली। keep the edge. Do you think any other studio is close to them in this regard? अभी काफी सारा काम सोनी और ड्रीमवर्क्स भी कर रहे हैं। जी। अनफॉर्चुनेटली ड्रीमवर्क्स ने इंडिया ऑपरेशनल्स काफी टाइम पहले बंद कर दिया था। अच्छा। बट जैसे अगर अब ड्रीमवर्क्स की आप बात करोगे तो जी। कुंग फू पैंडा उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाँ प्रोडक्ट हाँ। है, आईपी जी है। जी हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन जैसा आपने बात किया। तो जी और हम सोनी की हम बात करते हैं तो अभी जो स्पाइडरमैन वाला जो वर्स वाला जो मूवी था, जी। तो अगेन दे आर इक्वली गुड, क्योंकि हाँ वो वहां पे भी आर्टिस्टिक सेंस वाले जो बंदे बैठे हैं वो भी 20-20 25-25 साल 30-30 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है। जी 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 जी। और यस दे आर आल्सो डूइंग गुड। हाँ हाँ हाँ, आई थिंक मैंने यूट्यूब पे ही कहीं देखा था, या आई डोंट नो, मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा था कि द पर्सन बिहाइंड ड्रीम वर्क्स वो भी शायद पिक्सार की ओरिजिनल टीम या उनसे ही है, एंड दे लेफ्ट बिकॉज ऑफ सम क्रिएटिव डिफरेंस दे हैड विद द पिक्सार। उनको पिक्सार के साथ कोई क्रिएटिव डिफरेंस था, दैट्स द रीजन ही वेंट अवे एंड स्टार्टेड हिज ओन मूवीज लाइक कुंग फू पांडा एंड स्टफ। क्योंकि जैसा आपने पॉडकास्ट में बीच में बोला भी था ना कि डिज्नी पिक्सार usually wants to focus on the positive aspects of life या whatever हम्म story they are telling, हम्म हम्म and the person behind DreamWorks का I think उस आर्टिकल में तो या उस वीडियो में यही था कि he wanted to project reality। तो कह रहे रियलिटी में नॉट एवरीथिंग इज बेल्स एंड विसल्स या फ्लावर्स हर जगह नहीं गिर रहे हैं, तो लाइक यू नीड टू शो सम रियलिटी। तो आई थिंक इस वजह से आई थिंक ही वेंट एंड क्रिएटेड ड्रीमवर्क्स। आई डोंट नो हाउ एक्यूरेट दिस इज, बट लाइक आई saw like a Reddit यस, जैसे। ये आई आल्सो ओवरहर्ड अबाउट दिस जी सिनेरियो। जी। और अगर आप देखोगे तो हाँ डिज्नी जिस तरीके से एक कल्चरल चीजों को आगे चलते हुए अपना कंटिन्यू करता है जर्नी को, और जो ड्रीमवर्क्स है वो थोड़ा नए तरीकों की, जैसे अगर आप बात करोगे टॉय स्टोरी की अगर आप बात करते हो ड्रीमवर्क्स का, जी तो इन सब मूवीज में क्या करते हैं कि ये एक थोड़ा सा कमर्शियल स्टोरीज को या नए जो चीजें हैं जो न्यू वर्ल्ड है उनकी चीजों को वो उसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। बट दोनों जी पायोनियर तो हैं, मैं देखिए डेफिनेटली देखिए डिज्नी से के मुकाबले क्या कहते हैं, आपका ड्रीमवर्क्स उतना पुराना नहीं है जितना डिज्नी है, बट जी। उन्होंने भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में अपनी वो जगह बना ली है कि आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। हम्म। हाँ, इट्स वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मैक? क्या विजन है आपका लाइक एनिमेशन एजुकेशन को भी लेके और मैक के इंस्टीट्यूट को लेके अपने? एज ऑफ नाउ मैं थोड़ा सा अपने आप को वापस रूट्स से कनेक्ट करना वापस चाह रहा हूँ। कोशिश हम लोग यही कर रहे हैं भी कि स्टूडेंट्स को नई टेक्नोलॉजीज से हम लोग जितना पॉसिबल हो सके जो हमारी बैंडविथ है उसको यूज करते हुए नई जी टेक्नोलॉजीज से इनकॉर्पोरेट हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई एम जी ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि स्टूडेंट्स को, जो जैसे मैंने बोला कि आने वाले टाइम में आपको दो चीज़ों पे ही मेजरली आपका पूरी इंडस्ट्री चलेगी, कि नई टेक्नोलॉजी तो आपको यूज करना ही करना है एंड पुराने रूट्स को आपको नहीं मिस करना है। सो कोशिश वही है कि वापस थोड़ा सा अपने रूट्स की तरफ मुड़ें, थोड़ा सा रूट्स को भी और वापस एक बार वापस ब्रश अप करें, चीज़ों को देखें समझें, वापस अपने आप को कनेक्ट करें। तो थोड़ा अभी वो मिक्स कॉम्बिनेशन को लेके अभी मेरा चलने का हम लोग का भी प्लानिंग है। गॉट इट गॉट इट। और वेयर कैन लिसनर्स या व्यूअर्स कैन लर्न मोर अबाउट आपके प्रोग्राम्स या आपका पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, कहाँ जा सकते हैं? यस यस, डेफिनेटली वी आर राइट नाउ इन नागपुर में गॉट हम इट। वी आर फ्रॉम लास्ट 20 years 2005 we started, and जी anyone can connect with us on Facebook and or
our website, macnapur.com. You can directly connect with us. So come learn. Yeah, fantastic. And any final thoughts for like कोई भी aspiring अपने animators and creative professionals, those who are listening to this right now? Yes. टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती ही रहेगी। एक ये वापस मैं इस पॉइंट पे इसलिए आया हूँ क्योंकि कुछ बच्चे रिसेंटली ये पर्टिकुलर पॉइंट मेरे पास वापस इनकाउंटर हुआ था। बच्चे जैसे ही एआई को यूज़ करने लगते हैं तो फिर उनके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता है कि सर देखो एआई आ गया है, जस्ट यू नीड टू राइट प्रॉम्प्ट्स और वो आउटपुट निकाल के दे देता है। जी। एंड क्या इससे हम लोग की जॉब्स वगैरह की क्या होगा, कैसे हम लोग करेंगे, हम लोग कैसे अभी नए कॉम्पिटिशन्स को फेस करेंगे। सो माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि आप जब आप टेक्नोलॉजी को नहीं रोक सकते तो आप उसके साथ चलना शुरू करो, आप नई चीजें सीखो। एक ट्रेडिशनल एनिमेशन वो डेफिनेटली आज भी है, मतलब ये नहीं बोल सकते कि पूरी तरीके से वो खत्म हो गया है, वो रहेगा, आगे भी रहेगा। लेकिन क्या है, नई जब टेक्नोलॉजीज आती हैं आपके सामने तो वो एक नए चैलेंजेस को लेके आती है, बट वो नई अपॉर्चुनिटीज को भी लेके आती हैं। तो व्हाई आर यू सीइंग एज अ थ्रेट? आप उसको एक अपॉर्चुनिटी की जैसे कंसिडर करो, आप उसके साथ चलना शुरू करो। एंड डेफिनेटली न्यू, हमेशा नए रास्ते तो बनते रहते हैं, वो हमेशा आएंगे ही आएंगे आपके साथ। सो जो बच्चे इस एनिमेशन को एज अ करियर अपना देखना चाहते हैं और अगर उनके मन में ये डाउट है कि हम कैसे करेंगे, आप हमेशा एक चीज ये ध्यान रखो कि आपको पहला कदम उठाने में ही सबसे ज्यादा ताकत लगती है। गाड़ी स्टार्ट होती है फर्स्ट गियर पे ही, वो सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करेगी। देन इट बिकम्स अ हैबिट कि हम फर्स्ट से सेकंड पे जाते हैं, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सो जी। फर्स्ट कदम, पहला कदम आपने जब उठा लिया वो आपने सही कदम उठा लिया। दैट्स इट। Wow. Thank you so much. That was beautiful, fantastic. And thanks for joining, sir. Thanks for giving the time. And थैंक्स फॉर कुशार yeah, कि एक कम्युनिकेशन करने का मौका मिला। no, pleasure is mine. नई It was, चीजें। जी, it was really insightful. आप like industry में इतने time से हैं, तो it's great to have a perspective from a person who's actually worked in the industry for so long. And this is one particular area where I was particularly very interested in. So thanks for doing this. And yeah, that's it. So that's it for this episode, guys. मेरे को तो काफी मजा आया. This was one of the guests I was very excited for. इस इंडस्ट्री के लोग काफी मुश्किल से कांटेक्ट में आ पाते हैं, स्पेशली अगर आपका कोई नोन पर्सन नहीं हो इसमें. एंड मुझे पर्टिकुलरली काफ़ी इंटरेस्ट था इसमें, बिकॉज एनिमेशन, मैं हमेशा से कार्टून्स और एनिमेटेड मूवीज़ इन सब में बहुत इंटरेस्टेड रहा हूँ. आज भी देखता हूँ एनिमेटेड मूवीज़, पिक्सार, ड्रीम वर्क्स, एवरीथिंग आई वॉच अ लॉट. तो काफ़ी एनलाइटनिंग था मेरे लिए. और फिर स्पेशली एजुकेशन साइड से वेयर यू कैन फाइंड आउट कि एक्चुअली आप कहाँ क्या पाथ फॉलो कर सकते हो इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए. सो दिस वाज अ very special one for me. Baki, thanks for watching, guys, and do the needful, like, share and subscribe this video. And that's it. Thanks for watching, and I'll see you guys in the next video. Till then, take care and good night.